अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप अभी तक करते आ रहे हैं तशरीहात। ये है आपका लेक्चर नंबर 7 नज़्म हमद का। लेकिन आज आपको सोचा थोड़ा रिलैक्स कर दें, तो यहाँ पर इस लेक्चर में आपके पास तशरीह नहीं है। ओह, कितने खुश हो रहे हैं आप सब। एक्चुअली ये होता है कि हम इतने टाइम से तकरीबन देखें तो 1 साल तो हो ही गया है हम सबको घर बैठे हुए, और आप भी उस तरह प्रॉपर तरीके से स्कूल नहीं आए तो लिखने से थोड़ा सा घबराते हैं हम, है ना, कि क्या यार लिखे जा रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है बेटा कि प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक्चुअली बात ये है कि पहले आपको दुआ की तशरीह और फिर अब हमद की करवाने का मकसद ये है कि आपको तशरीह करने में महारत हासिल हो जाए। आप कि जब आप लिखने लगो कोई भी शेर जो आप नहीं पढ़ रहे हैं, इनमें से कोई भी शेर आपको दिया जाए तो आप रवानी से उसकी उसको खोल के बयान कर सको और फिर कोई हेजिटेशन ना हो और आपको याद करने की भी ज़रूरत ना हो, बल्कि आप खुद ही अपने लफ्ज़ों में बयान करें। चलें अपने लेक्चर की तरफ देखते हैं। आज जो है मैंने तशरीह नहीं आपके लिए लेकर आई हूँ, बल्कि आज हम आपकी इस हमद की जो है मश्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मश्क में हमने चीज़ देखनी है वो ये है कि आपने इस हमद में से अपनी मर्ज़ी से कोई से 3 सवाल बनाने हैं और उनके जवाब लिखने हैं। मतलब जो किताब के आखिर में मश्क दी हुई है, यानी किताब के आखिर से मुराद हमद ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट पेज नंबर 2 होगा आपका, उस पे जो मश्क दी हुई है और वहाँ पे जो मुख्तसर जवाब देने उन्होंने कहा है वो आपने नहीं करने बेटा। अब क्योंकि आपकी क्लास 6 है तो अब से ये होगा कि आप जो भी चैप्टर या नज़्म पढ़ेंगे उसमें से कहीं से भी कोई भी अल्फाज मायनी और कोई भी सवाल का जवाब आपसे पूछा जा सकता है, यानी सवाल अनसीन हो सकते हैं। तो आपने हमेशा से ही अब से ये करना है कि हर चैप्टर या नज़्म को बगौर मुताला करना है, बार बार पढ़ना है। और जैसे इस दफ़ा आपको मैंने हमद का कहा है कि कोई से अपनी मर्ज़ी के हमद से 3 सवाल बनाएं, तो जो किताब के नज़्म के पीछे हैं वो आपने सवाल नहीं लेने हैं, अपनी मर्ज़ी से सवाल बनाने हैं और उनके जवाब लिखने हैं। और ये भी हो सकता है कि जब पेपर हो, असेसमेंट्स हों, तो आपको जो टेस्ट आए उसमें बिल्कुल ही सवाल मुख्तलिफ होंगे इसी नज़्म में से, लेकिन सवाल वो नहीं होंगे, अनसीन होंगे। इसी तरह अल्फाज मायने भी अनसीन होंगे। तो आपने अब इसी तरह इसकी तैयारी किया करनी है। घबराएं नहीं, बहुत ही आसान सी चीज़ है। जब हमने कहानी पढ़ी होती है तो फिर हम कहीं से भी कुछ भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ आपकी आसानी के लिए कुछ सवाल मैंने अपने अंदाजे से आपके लिए लिखे हैं। आप इनसे भी मदद ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि अपनी मर्ज़ी से भी लिखो। ठीक है, अब जैसे पहला सवाल मैंने बनाया कि क्या अल्लाह की बनाई कोई चीज़ बेमकसद है। अब हमने नज़्म तो पढ़ी है ना, तो अब आप बताएं क्या अल्लाह ताला की बनाई कोई चीज़ बेमकसद है। नहीं, अल्लाह ताला की हर चीज़ में उसकी कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। हमसे ही इसका जवाब बनता है ना कि हिकमत से नहीं है कोई खाली, यानी हर चीज़ में उसकी कोई ना कोई हिकमत है। तो जुमले की सूरत में आप जवाब दे देंगे। फिर सवाल नंबर 2 मैंने बनाया कि हमद की क्या मायने हैं। हमद के मानी क्या हैं। हमद के मायने क्या होते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ। हमद के मायने अल्लाह ताला की तारीफ हैं। नज़्म में अल्लाह की कौन कौन सी सिफ़ात बयान की गई हैं। अब सिफ़त जो होती है वो कोई खूबी या खामी होती है। अब इस नज़्म जो थी इसमें आपने पूरा गौर से पढ़ो तो कौन सी सिफ़तें अल्लाह ताला की शायर ने बयान की हैं। एक कौन सी है कि वो कवि है और एक है कादिर। तो 2 सिफ़ात बयान हुई हैं, ठीक है ना, कवि और कादिर। तो इस नज़्म में अल्लाह ताला की 2 सिफ़ात बयान हुई हैं कि वो कवि भी है और कादिर भी है। मुख्तसर से सवाल है, मुख्तसर से जवाबात आपने देने हैं। फिर खुदा ने बाग और फल फूल किस से उगाए हैं। ये भी अब आप नज़्म पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि अल्लाह ताला ने बाग और फल फूल मिट्टी से उगाए हैं। ठीक है ना, समझ आ गई होगी यकीनन आपको। आसान काम है, मुश्किल ना समझें इसको। ऑब्वियसली फिजिकल क्लासेस की और बात होती है, लेक्चर्स की और बात होती है, लेकिन अगर आप अपनी पूरी तैयारी के साथ, यानी जब आप लेक्चर सुनने लगते हो तो अपनी कॉपी पेंसिल बुक सब चीज़ें अपने पास रख के बैठें, जो जो पॉइंट्स बताए जाते हैं उनको नोट करते जाएं। और अब तो इतने अच्छी ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, हम पॉज करके उसको सुन सकते हैं, स्टॉप करके सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आप नोट करें तो ये काम बहुत ही आसान भी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद किताब का सवाल नंबर 4 है, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें।
यहाँ है सफाई, नादिर, ज़ाहिर और रात। मुतज़ाद कहते हैं उलट को, ऑपोजिट को। तो यहाँ पर सफाई का ऑपोजिट क्या होगा, उलट क्या होगा, गंदगी। नादिर आम, नादिर होता है बहुत नायाब, बहुत कीमती, जो आसानी से ना मिले, कमयाब। और नादिर का उलट क्या होगा, आम, जो आम आराम से मिल जाए हमें, आम सी चीज़। ज़ाहिर जो नज़र आ रहा हो, और उसका उलट हो जाएगा बातिन। रात का दिन, ठीक है। उसके बाद हैं अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। यानी जब आपने इस लफ्ज़ों के जुमले बनाने हैं तो इस तरह के हों कि जुमले से समझ आ जाए कि लफ्ज़ का मतलब क्या है। और यहाँ पर अल्फाज, जुमलों में आपके पास अल्फाज हैं अजीब, इत्र, डाली, निराली और कादिर, ठीक है। जैसे मेरे दोस्त के बोलने का अंदाज बहुत अजीब है। अब इससे जुमले से पता चल रहा है ना कि अजीब कैसा उसका अंदाज है, ज़रा हमसे मुख्तलिफ है, दूसरों से मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जुमले बनाने हैं। उसके बाद है सबक में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा हमद के एंड में, वहाँ पर सवाल नंबर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर सवाल आपके लिए बना दिया कि मुंदरजा झेल अस्मा में से इसम नकरा अलग करें। आपने किए होंगे पिछली जमात में, इसम मारफा और नकरा, मारफा ख़ास नाम को कहते हैं और नकरा आम नाम को। यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं, इन्हीं नामों में से, इन्हीं अस्मा में से आपने इसम नकरा सिर्फ अलग करने, मारफा को छोड़ देना है। अल्फाज हैं आपके पास कलम, मरी, मस्जिद, कायदे आज़म, लड़का, दीवार चीन, समंदर, शहर, इस्लामाबाद और सरफराज। आखिर में आपको एक चीज़ और बतानी है, आपने लिखना है नज़्म हमद का मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल किसको कहा जाता है, यानी कि सबक में या फिर नज़्म में शायर जो है वो उसका पूरी नज़्म में वो क्या ख़याल ज़ाहिर करना चाह रहा था, वो क्या पैगाम देना चाह रहा था, उसे उस नज़्म का या सबक का मरकज़ी ख़याल कहा जाता है। और ये आपका 2 से 3 लाइन्स का ही होता है, यानी आपने कोई इसे तशरीह की तरह नहीं लिखना और ना ही तशरीह की तरह शुरू करना है कि इस नज़्म हमद में या इस नज़्म हमद का मरकज़ी ख़याल ये है, या इसमें शायर ये कह रहे हैं, इस तरह नहीं लिखना। आपने जस्ट उसका मरकज़ी ख़याल बताना है कि शायर का इस सारी नज़्म के पीछे क्या पैगाम था। जैसे अब इसमें क्या पैगाम उसने दिया कि अल्लाह ताला हमारा खालिक और मालिक है, कायनात की हर शय उसके कब्ज़े कुदरत में है, अल्लाह की बनाई हर शय से उसकी शान और अज़मत का अंदाज़ा होता है, और बेशक खुदा बहुत ताकत वाला और हिकमत वाला है। बस इतना सा इसका मरकज़ी ख़याल हो जाता है कि यही बातें वो उसमें बता रहे हैं। तो आपने शायर ये कह रहे हैं या फिर नज़्म हमद से करके इसको शुरू नहीं करना। आखिर में आपको आपका घर का काम देख लीजिए। नज़्म हमद से कोई से 3 सवाल बनाएं और उनके जवाबात लिखें। फिर किताब का सवाल नंबर 4, 6 और 8 कॉपी पे करना है आपने, और हमद का मरकज़ी ख़याल लिखना है। थैंक यू।